हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसपी द लर्निंग अड्डा पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास तथा वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारत में पुरातत्व विभाग के उनको पिता माना जाता है। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं, तो वो है भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है। भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है, तो वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र। वहाँ की गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं, पत्थरों पर जो शैल चित्र उकेरे गए हैं, इसीलिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। कहने का मतलब कि हड़प्पा की खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, उनमें उन बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो उन बर्तनों पर प्रयोग हुआ था लाल रंग का। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कहाँ की खुदाई में जुते खेत की खोज हुई थी। प्रश्न का अर्थ यह है कि मतलब कहाँ किस स्थान की खुदाई में जुते हुए खेत की खोज हुई थी, तो उत्तर है हमारा कालीबंगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जो हर साल। तो वैदिक सभ्यता में हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। अब दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं भारत में किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मतलब सामान्य शब्दों में हम कहें तो मतलब इसका अर्थ ये है कि भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम लौह धातु जो प्रचलन में थे, उनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो उनके प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ये नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ अतरंजी खेड़ा। तो हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द निष्क का संबंध किससे है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो निष्क शब्द प्रयोग किया जाता था, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो उसका प्रयोग जो होता था वो स्वर्ण आभूषण से है। स्वर्ण आभूषणों को ऋग्वैदिक काल में निष्क कहते थे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द आप लोग अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ रहता है, या हमारे नोटों में और सिक्कों में मतलब सत्यमेव जयते शब्द लिखा रहता है। तो यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो यह इसका आंसर है परुसड़ी नदी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।